वन्दितो सौविसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुदकेविलीभणितं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवशाहूणम्। समय सार महान ग्रंथ चल रहा है। कैसे हम अपनी आत्मा की स्थिरता में जाएं उसकी बात करते हैं। हाथ जोड़ेंगे, 372 नंबर की गाथा का उच्चारण करते हैं सर्वशुद्ध अधिकार में। अन्न दवियेण अन्न दवियस्य नो कीर्ये गुणो पाओ तमहादु सवदव्वा उपपच्यन्ते सहावेण गुणोत्पादन द्रव्य का कोई अन्न द्रव्य नहीं करे, क्योंकि सब ही द्रव्य निज निज भाव से उत्पन्न हो। अन्न दव्येण अन्न द्रव्य से, अन्न दव्य से अन्न द्रव्य के गुण पाओ, गुणों की उत्पत्ति नो करिए नहीं की जा सकती। तमहादु इससे यह सिद्धांत प्रतिफलित होता है कि सर्वद्रव्य सहावेण स्वभाव से उपजन्ते उत्पन्न होता है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तुम्हारी भाषा में कहें, कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता है, कोई मेरा कुछ कर नहीं सकता है, मैं किसी को सुधार नहीं सकता, कोई मुझे सुधार नहीं सकता, मैं किसी को बिगाड़ नहीं सकता, कोई मुझे बिगाड़ना नहीं सकता। जब तक मैं सुधरना नहीं चाहूँ तब तक तुम सुधार नहीं सकते, जब तक तुम सुधरना नहीं चाहो तब तक मैं सुधार नहीं सकता, जब तक मैं बिगड़ना नहीं चाहूँ दुनिया में कोई मुझे बिगाड़ नहीं सकता, जब तक तुम बिगड़ना नहीं चाहो तब तक मैं तुम्हें बिगाड़ नहीं सकता। सबकी अपनी गुण शक्ति आपकी अपनी है। आप अपने द्रव्य के, अपने गुण के और अपनी पर्याय के मालिक आप हो। आपका मालिक मैं नहीं हूँ और मेरा मालिक आप नहीं हो, सब अपने अपने में हैं। ये जैन दर्शन है। फिर किस बात का अहंकार कि मैंने तुम्हें ठीक किया, तुमने मुझे ठीक किया। फिर किस बात का अहंकार कि मैंने तुम्हारा बुरा किया, तुमने मेरा बुरा किया। कोई किसी का बुरा नहीं करता, कोई किसी का अच्छा नहीं करता। हर प्राणी अपने आप में उत्तरदायित्व रखता है अपने आप का अच्छा करने का और अपने आप का बुरा करने का। मैंने तुम्हें बुलाया, तुम आ गए, तो मेरे बुलाने मात्र से तुम नहीं आ गए। जब तुम्हारी आत्मा ने बोला तब तुम आए। तुम मुझे भले प्रशंसा का पात्र बना दो, गुरुदेव सब आपकी कृपा है कह दो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा ये एक व्यवहार का गुण है, लेकिन असल बात तो यह है कि तुमने कृपा अपने आप पर की है। आज यदि आप सुबह उठ के यहाँ पर शिक ले आए हो तो आप मेरी कृपा से नहीं, किसी की कृपा से नहीं, आपने अपने आत्मा में कृपा बरसाई, दया बरसाई, करुणा बरसाई। क्या बात है, कितना करेगा। चल आज भगवान से आज होली खेलते हैं, आज भगवान के चरणों से लपटते हैं, आज भगवान के चरणों की रज अपने माथे पर लगाते हैं, स्वयं गंधोदक लगाते हैं। क्या कमाल है। ये आप अपने कल्याण के मालिक और अकल्याण के मालिक तुम स्वयं हो। जगत में कोई तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता है और ना तुम्हारा कोई कल्याण, ना तुम किसी कल्याण कर सकते हो। भ्रम में मत रहो। दुनिया में तुम किसी का भी उद्धार नहीं कर सकते हो, किसी का परोपकार नहीं कर सकते हो, तुम्हारा कोई परोपकार नहीं कर सकता है। लेकिन एक व्यवहार व्यवस्था अलग है। लेकिन निश्चय तो यही है कि हर व्यक्ति अपना परोपकार करता है और अपना ही अपकार करता है। ठीक है। अच्छा रास्ता चुनते हो तुम अपनी मर्जी से चुनते हो, बुरा रास्ता भी चुनते हो तुम अपनी मर्जी से चुनते हो। जब तक तुम्हारी स्वीकृति ना हो, मेरे में बुराई कौन डाल सकता है, लिखा ना, अन्न द्रव्य से अन्य द्रव्य के गुणों की उत्पत्ति नहीं की जा सकती। एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य के गुणों की उत्पत्ति नहीं की जा सकती। मेरे में अच्छे गुण, मेरे में अवगुण
कोई दूसरा डाल नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं। एक द्रव्य के दूसरे द्रव्य के बीच में वज्र की दीवार है। साथ साथ रह तो सकते हो, लेकिन आप मेरे साथ साथ एक में एक नहीं हो सकते हो। दूध पानी एक साथ एक क्षेत्र एक एरिया में रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूध के अंश पानी में नहीं जाएंगे और पानी के अंश दूध में नहीं जाएंगे। दूध दूध ही रहेगा, पानी पानी ही रहेगा, कोई कुछ भी कर ले। नमक और शक्कर को एक बरनी में भर के रख दो और 1 साल बाद भी देखोगे तो नमक नमक ही रहेगा और शक्कर शक्कर ही रहेगा। शक्कर नमक नहीं बन गई, नमक शक्कर नहीं बन गया, क्योंकि शक्कर ने अपने गुण नमक में नहीं डाले और नमक ने अपने गुण शक्कर में नहीं डाले। जब पुद्गल पुद्गल में नहीं मिल रहा तो हम चेतना एक दूसरे से कैसे मिल सकते हैं? खाने में कितने सारे आइटम डालते हो, सब अपना अपना स्वाद का बखान कर रहे हैं। तेल अपना स्वाद बता रहा है, घी अपना स्वाद बता रहा, जीरा अपना स्वाद बता रहा है, धनिया अपना स्वाद बता रहा है, दाल अपना स्वाद बता रहा है। सबका अपना अपना वर्चस्व है ना, सबका अपना अपना अस्तित्व है ना, तो कोई किसी के अस्तित्व से जिंदा नहीं रहता है। सब अपने ही गुण धर्म से जिंदा रहते हैं। संसार में किसी भी पदार्थ का अस्तित्व है तो अपने गुण धर्म से है, अपने ही स्वभाव से है। किसी के स्वभाव से कोई पदार्थ का अस्तित्व दुनिया में नहीं है। इस बात को समझ में तो वीतरागता आ गई, सारी कसाय खत्म हो गई ना। अब मैं किसका करता धरता भाई, और कौन मेरा करता धरता? सुनो, ये असली स्वतंत्रता है और यही असली स्वतंत्रता हमारे तीर्थंकरों ने सिखाई है। और जिस दिन ये असली स्वतंत्रता समझ में आ जाए तो हम सचमुच में कर्मों से जो परतंत्र हैं उससे भी छूट सकते हैं। काया कर्म और काम से हम दूर हो सकते हैं। असली स्वतंत्रता हमारे अंदर प्रकट हो सकती है। पर अभी हम काया से बंधे हैं, अभी हम कर्म से बंधे हैं, अभी हम काम वासनाओं से बंधे हुए। क्यों बंधे नहीं है? हमने अपने को बांध रखा है। हमारी हालत पता किस तरह से है? उस बैल की तरह से है जिसे छोड़ दो स्वयं जाके गाड़ी में जाके लग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि नहीं खड़े हुए तो पिटेंगे। अभी वो जुआड़ी होता ना हल वाला, वो उसे उठा के खड़ा बस होता बस, और बैल आएगा सीधे जाके स्वयं वहाँ पर लग जाएगा और उसके ऊपर रख देगा, बांधेगा, चलो बेटा। हमारा हम पर कंट्रोल नहीं है। बैल एक बार सोच ले कि उसकी क्या ताकत है तो ऐसे किसानों को 10 को पटक दे है। पर हम अपनी शक्ति, हम अपनी पावर भूल गए हैं, हम पराधीन हो गए हैं। अनादि से इतने पराधीन हुए कि हम शक्ति भूल गए। ये तो बिल्कुल वही हालत हो गई जैसे एक कुम्हार को एक छोटा सा बच्चा शेर का जंगल में मिल गया, नन्ना मुन्ना सा अकेला, तो उसे साथ में लेके आ गया। अब कुम्हार के पास शेर तो होते नहीं, वो तो गधे होते हैं मिट्टी ढोने के लिए, तो उनने गधों के बच्चों के साथ उसको भी रख दिया। अब वो भी बच्चों के साथ खेलता कूदता उठता बैठता, मजाक करते, हंसी मजाक करते। हम सब समझे आपस में दया परिणाम है, कुछ थोड़ी है, वो तो अपने में मस्त हो गया बस। और गधों की बच्चों की आदत तो है ही ढेचू ढेचू बोलने की, तो वो भी ढेचू ढेचू बोलने लगा, क्योंकि बहुजन तो उन्हीं का था ना, जनसंख्या उन्हीं की थी। 10 गधों के बीच में एक बेचारा छोटा सा शेर अपनी क्या आवाज़ निकाले, बोले जो आवाज़ ये निकाल रहा है यही अच्छी होगी, तो वो भी ऐसी आवाज़ निकाल रहा। धीरे सारे बच्चे बड़े हो रहे, तो जो उनके बाप दादाओं ने काम किया था उनने वो भी काम किया, वो भी मिट्टी ढोने जा रहे, तो ये शेर भी बड़ा हो गया पर ढो क्या रहा है, वैसे बैठ जाता गधों जैसे। एक दिन जंगल मिट्टी लेने गए तो दूर से शेरों की झुंड ने देखा कि ये हमारा बिरादरी का आदमी
एक गधों के बीच में कर क्या रहा है, और एक गधों की औकात क्या, उसके आगे पीछे घूमने की, दुम हिलाने की। और देखो तो लाइन में खड़ा भी कितने पीछे खड़ा कर रखा है, इनकी भी औकात देखो। जो पहले नंबर में खड़ा रहने वाला बंदा और कहाँ खड़ा हुआ है, मेरा नंबर है, मैं मिट्टी ठाऊँ, मैं चलूँ। ये तो बड़ी गत हो गई, ये तो हालत ख़राब हो गई। तो पीछे से कोई शेर गया, 10वें नंबर में आ रहा था, गधे निकल गए थे तो उसको साइड में ले आया। हाँ भाई, ये क्या हालत बना रखी है? बोले क्या करो, एक काम है, रोज मिट्टी ढोना, लाना ले जाना। तुझे पता है तुझे अपनी शक्ति का, तो इस पूरे जंगल का राजा है, मालिक है, और अपनी शक्ति का ज्ञान भी है तुझे। बोले शक्ति क्या, एक काम मिट्टी ढोना, क्या शक्ति है? बोले कल इनके साथ आना और इनके बीच में रह कर के एक जोरदार दहाड़ लगाना, जैसे मैं सिखा रहा हूँ, फिर तुझे पता चलेगा तेरी शक्ति क्या है। ठीक है। 10 गधों के बीच में जब उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई ना, सारे गधे ऐसे भागते नजर आए, पीछे मुड़ के दिखे भी नहीं। ओहो, मैं इतना पावरफुल हूँ, इतनी शक्तिवान हूँ। आज मुझे समझ में आया, तीर्थंकर कुछ करते नहीं हैं, तुम्हारी शक्ति से तुम्हारा परिचय कराते बस। वो तुम्हें मोक्ष नहीं दे सकते, वो तुम्हें सुख नहीं दे सकते। कोई किसी को सुख नहीं दे सकता है, कोई आनंद नहीं दे सकता है। ये तीर्थंकरों का मार्ग है, जिन शासन का मार्ग है, जो कहते मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, आना तो आओ, नहीं आना तो नहीं आओ। पहले पॉइंट ए से स्टार्ट होगा, मैं तुम्हें भ्रम में नहीं रखूंगा। सारी दुनिया की दुकान खुली है, चिंता मत करो, आओ मैं तुम्हारे दुख दूर कर दूंगा। सब बेवकूफ़ बनाएंगे। कोई किसी के दुख दूर नहीं कर सकता, कोई किसी के कष्ट दूर नहीं कर सकता है। जो दुख कष्ट दूर करना होगा वो तुमको करना होगा, मैं सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ। माँ कहती बेटा वहाँ जाना है तो वहाँ जाना है, तो मंजिल को देख, उंगली को मत देख। अब कोई उंगली पकड़ के बैठ जाए तो मंजिल को कहाँ पाएगा? इशारा समझ, तीर्थंकरों का इशारा समझ। तीर्थंकर सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करते हैं, जो तुम हो असलियत में, उससे तुम्हारा परिचय करा देते हैं। बस वहीं तुम्हारा परिचय हो जाने से तुम सम्यक दृष्टि बन जाते हो, वीतरागी बन जाते हो, अरहंत बन जाते हो, सिद्ध बन जाते हो। बस उस शेर के बच्चे की तरह। किसकी तरह? उस शेर की बच्चे की तरह, जिसको अपना पावर नहीं पता था, उसे पावर का ज्ञान कराया। बस देखो, तुम्हारे अंदर स्किल है, योग्यता है, तो टीचर क्या करता है? तुम्हारी इस स्किल में कुछ देता है, तुम्हारी स्किल अपने आप बढ़ जाती है और तुम्हें डिग्री मिल जाती है और तुम अपना काम कर लेते हो। कोई टीचर ने तुम्हें ज्ञान दिया ऐसा नहीं, तुम्हारे अंदर स्किल थी, तुम उसको जान नहीं पा रहे थे, उसको उन्होंने बताने का प्रयास किया और तुम उसको फॉलो करते गए और तुम्हारी स्किल बढ़ गई, योग्यता बढ़ गई, क्षमता बढ़ गई और तुम्हारा काम सक्सेस हो गया। अब तुम भले धन्यवाद दो, शिक्षक जी, गुरुदेव, आपने हमारा बहुत अनंत उपकार किया। ये उपकार का एक परिणाम है, आप बोलो धन्यवाद दो। धन्यवाद देना चाहिए व्यवहार में, जब तक ध्यान में जब तक नहीं हो। आपकी कृपा से सब अच्छा हुआ, ठीक है, उपकार की दृष्टि से, लेकिन असलियत में उनकी कृपा से नहीं हुआ। हर पदार्थ का अपना अपना परिणमन है। शांति चाहिए? कितनों को शांति चाहिए? एक ही लाइन याद रख लो, तू जान तेरा काम जान। क्या? तू जान शांति का सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि मैं तुझे जान नहीं सकता, तू मुझे जान नहीं सकता, और मैं तेरे में परिणमन नहीं कर सकता, तू मेरे में परिणमन नहीं कर सकता। लेकिन इतनी सी लाइन समझ में नहीं आ रही लोगों को। बस तू जान तेरा काम जान। तू कैसे जानेगा बेटा? जैसा मैं जनाना चाहूँगा वैसे जानेगा। तू अपनी मर्जी से कैसे कर लेगा? जैसे मैं कराना चाहूँगा
वैसे तू करेगा, बस यही लफड़ा चल रहा बस। महावीर स्वामी इतनी सी बात कर रहे, तू जान तेरा काम जान। भाई तू अपने को जान और अपने काम को जान, किसी और को जानने की ज़रूरत नहीं है और किसी के काम में पड़ना भी नहीं। और फिर तू किसी को जान भी नहीं सकता और किसी को का काम कर भी नहीं सकता। तो मुझे कितना जान सकते हो? नहीं जान सकते हो। तो मेरा क्या काम कर सकते हो? मेरा क्या काम कर सकते हो? कोई नहीं कर सकते। जो मेरी सोच है, जो मेरी बुद्धि है, जो मेरा परिणमन है, वो तो मेरा है ना। तो क्या मुझे काम कराएगा मेरा? और यदि मेरा आपका कंट्रोल मेरे पास है फिर तो बहुत बढ़िया है। कंट्रोल मेरे पास है, अभी सबको मुनि बनाता हूँ, अभी सबको दीक्षा देता हूँ, क्योंकि कंट्रोल मेरे पास है ना। ये तेरा भ्रम है। किसी भी पदार्थ का, किसी के पदार्थ के पास किसी का कंट्रोल नहीं है। एक माँ सोचे मैंने बच्चा पैदा किया, तुम कैसे कर सकते हो पैदा? जीव पहले से था। शरीर का जो बनना हुआ वो तुम्हारे हाथ में नहीं था। यदि शरीर का निर्माण तुम कर सकते थे तो बढ़िया गोरा राना बच्चा लेके आते, आँख नाक कान बढ़िया बना देते, सुंदर आकार ले आते, प्रकार ले आते। तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम किसी की शक्ति को प्रकट नहीं कर सकते, उसकी शक्ति उससे स्वयं प्रकट हो। तो शरीर का निर्माण तुमने नहीं किया, जीव का निर्माण तुमने नहीं किया, और यहाँ पर तुम अहंकार कर रहे कि हमने तुम्हें पैदा किया तो हमारे अनुसार चलो बेटा, हम जैसा कहे वैसे चलना पड़ेगा। तुम होते कौन हो अपनी मर्जी चलने वाले? बस ये दुख का कारण है, यही विषमता है। और समाई कहती है कि नहीं, तू जान तेरा काम जाने, तेरा तेरे साथ, मेरा मेरे साथ। इतनी सी बात है। जब हम किसी पदार्थ में स्वामित्व रखते हैं, जब हम किसी पदार्थ में अपना आधिपत्य रखते हैं, वहीं पर हमारा संसार बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिस पर हम स्वामित्व रखते हैं उसको हम अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। उसमें बदलाव भी हो तो मेरे अनुसार हो। और ये जो भाषा है, ये जो भाव है, ये तुम्हारे अहंकार की भाषा और अहंकार के भाव है, जो तुम्हें अपने अरहंत के स्वभाव से दूर ले जाता है। अहंकार और अरहंत एक साथ नहीं हो सकते। छोटा सा मंत्र है, नमस्कार मंत्र। क्या मंत्र है? नमोकार। नमोकार का अर्थ क्या होता है? नमस्कार। जहाँ नमस्कार है वहाँ अहंकार नहीं है, जहाँ अहंकार है वहाँ नमस्कार नहीं है। इतनी सिंपल सी बात समझ में नहीं आ रही लोगों को कि नमस्कार मतलब कि आप बिल्कुल अपने को सिलेंडर कर दो। बिल्कुल सिलेंडर कर दो अपने आप को, नमस्कार। और जो ऐसा नमस्कार करता है उसी के नमस्कार में चमत्कार होता है। और चमत्कार कोई बाहर दुनिया में नहीं होता, तुम्हारी स्वयं की आत्मा में होता है। जब आनंद बरसता है वही चमत्कार है। जहाँ खुशी मिले वो चमत्कार है, जहाँ आनंद मिले वो चमत्कार है। जहाँ अहंकार है वहाँ नमस्कार है ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है मैं ध्यान में नमस्कार करूं, मैं खड़े खड़े नमस्कार करूं, मेरी गर्दन न झुके, मेरा हाथ न जुड़े, तब भी मेरा बड़ी सरल भाव से नमस्कार चल रहा हो। और ऐसा भी हो सकता है मैं झुक भी रहा हूं तब भी अहंकार नहीं झुक रहा मेरा। बाहर से आदमी झुका हुआ दिख सकता है, झुका हुआ है, साष्टांग लेट गया, लेकिन वो अंदर से लेटा है, अंदर से नमस्कार किया, क्या पता दुनिया को बताने के लिए झुक गया हो कि देखो क्या भक्ति इसके अंदर, कितना प्रभु के नीचे झुकता चरणों में, और अंदर से वो अहंकार का रस ले रहा हो वहाँ भी, झुकने में भी। नमन नमन में फेर है अधिक नमे बेईमान। नमन नमन में फेर है अधिक नमे बेईमान। चीता चोर कमान।
चीता बहुत झुकता है, उसके अंदर छल है शिकार को पकड़ने के लिए। जितना झुकूंगा उतना छलांग लगा करके पकड़ूंगा। चोर पकड़ जाता है, देखते नहीं कितना पैर हाथ पकड़ पड़ता है। बोले साष्टांग, इतना भगवान को नमस्ते तो नहीं किया होगा उसने। किसी के हाथ में पकड़ में आ जाए, भाई साहब को माफ़ करो, आपकी जय हो, आपके ऐसे कर करके वो इतना बिल्कुल उसके अंदर छल है। वो मौके की तलाश है, बेटा आज तो पकड़ा फिर बताऊंगा तुझे, छोड़ दे आज तो छोड़ दे बस, फिर देखूंगा तुझे। कमान, तीर कमान जितनी झुकती है, वो जितनी झुकती है, बाण उतनी तेज जाता है, उतना तेज घात करता है। तो कहीं हम भी इस प्रकार से तो नहीं हैं। क्या बात कही, अरहंत चाहिए तो अहंकार नहीं चाहिए। आपको पता है अरहंत की वाणी और अहंकारी की वाणी दोनों में क्या अंतर है? जो उपदेश दें वो अरहंत, जो आदेश दें वो अहंकारी। जो उपदेश देते हैं वो अरहंत होते हैं, वो उपदेश देते बस, ये ऐसा है, ये ऐसा है, अब तुम जानो तुम्हारा काम है। ये पाप की दुनिया है, ये पुण्य की दुनिया है, ये मोक्ष की दुनिया है, तुम्हें कौन सी दुनिया में चलना है तुम जानो। सिर्फ और सिर्फ हमारा काम दर्पण दिखाना है। हमने आपको दर्पण दिखा दिया, अब आपको बिंदी ठीक करना है, पल्लो ठीक करना है, वो तुम जानो। नहीं करना है तुम जानो। इसमें अच्छे दिख रहे हो, बुरे दिख रहे हो, वो तुम जानो। हमारा काम सिर्फ दर्पण दिखाना। तीर्थंकरों का ज्ञान दर्पण का काम करता बस, और कोई काम नहीं। जो उनके ज्ञान में झलका और दिखा स्पष्ट बढ़िया सत्य, वो तुमको दिखा दिया बस। अब तुम अपने आप को बदलो, अपने आप के रूप को अच्छा कर लो, नहीं करो वो तुम्हारी मर्जी। रात्रि भोजन से ये पाप है, दिन में भोजन से ठीक है। अब तुम्हें जो करना तुम जानो। तुम्हें रात्रि भोजन नहीं करना, दिन में ही करना, ये फॉलो करो, आदेश है मेरा। नहीं, ये आदेश वाला नहीं, आदेश अहंकार ही देते हैं। तीर्थंक मात्र उपदेश देते हैं। क्या देते हैं? उपदेश। रावण आदेश देता था ना, मर गया। अहंकार की भाषा होती है, फॉलो करो, मैं जो कह रहा हूं फॉलो करो। अहंकार नहीं, कोई अहंकार नहीं। उपदेश दो, भाई देखो ऐसा होना चाहिए, अच्छा ऐसा करोगे तो अच्छा होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसा है वस्तु का स्वरूप, बाकी तुम्हारी मर्जी। जिन धर्म तो यही है, बाकी तुम्हारी मर्जी। आपका मन क्या करता है वो आप कीजिए, आपकी इच्छा। आप संसार घटाना चाहते हो, आप संसार बढ़ाना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। बाकी बात तो यह है, सत्य तो यह है। आपका स्वरूप श्रावक का ये है, श्रावण का ये है, स्वरूप तो यही है। अब आप कितने कितने अंश में पालन करते हो वो आप जानो। कोई 1% कर रहा होगा, कोई 2% कर रहा होगा, कोई 100% की तैयारी में लगा होगा। ठीक है, यात्रा है, चल रही है सबकी अपनी अपनी। जैन धर्म, महावीर का धर्म, तीर्थंकर का धर्म जबरदस्त है, जबरदस्ती का नहीं है। कोई किसी पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। हम आपकी गुणों में परिणमन जबरदस्ती कैसे करा सकते हैं? आपके राग के परिणाम चल रहे हैं और हम आपको वीतराग परिणाम में आपको कैसे ले जा सकते हैं, जब तक तुम्हें स्वयं ये न लगे कि राग सही नहीं है। ये मोह दुखदाई है, जब तक ये न समझ में आए तब तक तुम मोह का कैसा विचलन करोगे? हाँ, मैं राग देश मोह के बारे में समझा सकता हूँ। राग का परिणाम, राग का फल, राग के उदाहरण, राग का ये रिजल्ट क्या, देखो इन्हें राग किया तो क्या मिला, इन्हें मोह किया इनको क्या मिला। मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, उदाहरण भी दूंगा, साइंटिफिक भी दूंगा, गणित के माध्यम से, न्याय से, प्रमाण से, सभी प्रकार से मैं आपको समझा सकता हूँ। लेकिन समझना आपको है, बदलना आपको है।
और आप जब बदल गए, समझ लिए, तो मुझे कोई अहंकार नहीं करना कि देखो मैंने इसे बदल दिया और मैंने इसे समझा दिया और इसे मैंने मोक्ष मार्गी बना दिया। मैं कौन होता हूँ? यदि बना ही सकता था तो एक ही उपदेश काफ़ी था। 1 साल से पीछे लगाऊं भाई है? तो मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं है, सब आपके हाथ में। शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाता है, सबको एक साथ पढ़ाता है, पर कौन कितने अच्छे से समझ रहा है, कौन कितना ध्यान केंद्रित लगा रहा है, कौन मनोउपयोग से पढ़ रहा है, कौन पूरा अपना फोकस से पढ़ रहा है, और कौन ने क्या एम बना रखा है, किसने क्या गोल बना रखा है। एक ने पढ़ाने से पास होना, काम खत्म, डिग्री चाहिए, काम पापा का काम तो है ये, दैट्स ऑल, क्या करना फालतू को। एक बोला नहीं बहुत बड़ा काम करना है, एक बोला नहीं बिल्कुल हट के काम करना है, वर्ल्ड में बिल्कुल काम करना, हट के काम। एक बोले नहीं समाज और सरकार के काम आ सकूं, ऐसा काम होना चाहिए, दुनिया में थोड़ा सा अच्छे लोग बन सकें, इसलिए मतलब क्या क्या सोच चल रही है। सारे विद्यार्थी बैठे हैं, सबकी सोच अलग चल रही है। एक बदमाशी में लगा हुआ है, बोले पास फेल, क्या रखा पास फेल, हमें क्या मतलब इससे, मौज है मस्ती है, 2 रोटी तो मिल ही जाएगी, लंगर में भोजन मिल ही जाता है। कहाँ भोजन मिल जाता है? आजकल फ्री के लंगर खुले हुए हैं ना, दिन रात चोरी चपाटी करो और लंगर में जाके भोजन कर लो। ये सब कमज़ोर बनाने की स्थितियां हैं, लंगर मंगर खोलना कुछ नहीं है। ये लोग देश को और बेकारी बनाना और गरीब बनाना, नपुंसक बनाना, कायर बनाना, कुछ काम ही नहीं है। 150 रुपये भीख मांग लेते हैं, इंजेक्शन लगाया, नशा लिया, खाना 2 टाइम मिल ही गया, और क्या कर रहे हो। तो ऐसे ऐसे लोग बच्चे भी हैं, पर टीचर तो सबको पढ़ा रहा है, एक सा पढ़ा रहा है, पढ़ने वाले भिन्न भिन्न हैं, भिन्न भिन्न मति के हैं, तो सबका परिणाम अलग है कि नहीं, देख लो ना प्रैक्टिकल। तो ये तो कह रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के गुणों में उत्पत्ति कुछ कर नहीं सकता है, तो तू क्यों पीछे लगा हुआ है। हे श्रमण, हे मुनि, तो अपने में रमण कर, अपने स्वभाव में रमण कर। श्रावको 3 टाइम की समाई करो, तब ये बात समझ में आएगी। थोड़ा थोड़ा सा समाई को बढ़ाओ, समता भाव लाओ, कुछ पल अपने को सबसे अलग करके देखो, मौन होकर के अपने को अलग करके देखो, सबसे बिल्कुल जितने जैसे आपको जोड़ रखा है उन सबसे अलग होकर एक एकाकी भाव, एकला चल होके देखो, क्या जीवन का आनंद आएगा, असली आनंद जो ये ले रहे हैं। हम इनके फॉलोअर हैं, हम इनके अनुयायी हैं। तो फॉलोअर अनुयायी वो होता है जो इनके मार्ग में चले, शांति के मार्ग में चले, और शांति का मार्ग यही है कि तू जान तेरा बस। मैं किसी का करता नहीं, कोई मेरा करता नहीं, मैं किसी को कुछ कर नहीं सकता, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, सब जुदा जुदा हैं। जो माने अपने को पर से जुदा, वही 1 नंबर का खुदा, बाकी सब गधा। गधा है सब, गलत धारणा, गधा मतलब गलत धारणा, गलत विचार, गलत सोच, गलत थिंकिंग, गलत थॉट, रॉन्ग थॉट। ये चीज़ है। राइट नॉलेज हो, जिसको राइट नॉलेज होगा वो राइट मेडिटेशन करेगा। इसलिए हमारे राइट बिलीफ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये रास्ता है मोक्ष मार्ग का, आत्मा को शुद्ध करने का। इसकी ओर बढ़े। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो धो। हे जनवाणी भारती तो है जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन।